राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जयपुर के गुरु आश्रम अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता खुद मान रही है कि विभाजन एक गलती थी। उन्होंने भारत की अखंडता, सांस्कृतिक मूल्यों और सुरक्षा नीति पर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। देश के लिए राणा प्रताप के हवाले करने वाले भामाशाह की कहानी चलती। ये हमारी प्रकृति, ये भारत की बात है और ये केवल बात नहीं है। हमारे पास ऐसे जीवन थे, है और है, इसलिए रहेंगे। ये जीवन से जीते हैं हमारे यहां। ये ऐसा हम करते, इसका कारण क्या है? हमको एक सत्य मिला है कि संपूर्ण चराचर में एक ही अस्तित्व है। दिखने में सब अलग दिखते हैं, लेकिन सब एक ही है। अब ये थियरी नहीं है, ये किसी ने गणित से सिद्ध नहीं किया, ये प्रत्यक्ष जीकर दिखाया। तो भारत की बात ये बात है, सब एक है, इसलिए सब अपने 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 ही है, कोई पराया नहीं है। सब में हम है, हम में सब है, और इसलिए एक दूसरे की सेवा करते हुए जियो और इस एकत्व को पा जाओ। अभी तो हम अलग अलग एक दूसरे को देख रहे, खाते पीते अलग अलग है, सब है, परंतु ये अनुभव लो कि किसी ने खाया, मेरा पेट भर गया। अपने बच्चों के संबंध में मां इसका अनुभव करती है, क्योंकि वो प्रेम है, क्योंकि बच्चों को आत्मीय मानते, आत्मज मानते हैं। हमसे ही निकले, इसलिए हमारे ही है। तो बच्चों का पेट भर गया, माता पिता का पेट भर जाता है। इसका अनुभव सबके बारे में करना। सारी दुनिया के लोग हमारे अपने हैं, उनके सुख में हमारा सुख, उनके दुख में हमारा दुख। ये प्रत्यक्ष जीने वाले महात्मा सनातन काल से आज तक हम में है और आज है, इसलिए आगे भी रहेंगे। वो करनी चाहिए, उसमें नित्य होना चाहिए, उसमें दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि भारत की बात अगर हमको बतानी है तो भारत में संत महात्मा है, हम जानते हैं, थोड़े हैं, लेकिन उनको मिलना हम जानते हैं। सारी दुनिया तो भारत के जो लोग उनको दिखते हैं उनको देखेगी। वो संत महात्मा दिखते नहीं बहुत ज्यादा। हम लोग दिखते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, विदेशी यहां आते तो हमारे साथ ही उनका पाला पड़ता है, हमारा आचरण वो देखते हैं। हमारा आचरण ठीक हो, भारत की बात के अनुसार हो, इसलिए कोई साधना उपासना प्रत्येक को मिलती है अगर वो चाहता है तो। जो मिली है उस पर पक्का रहकर उसको नित्य क्रम में करना। और वो करने का उत्साह अपना बना रहे, इसलिए ऐसे जो लोग हैं जिनकी अपनी नियमितता है साधना में, अथवा जो संत है, उनके प्रति नम्र होकर उनका जितना सत्संग आप प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त करना। तीसरी बात कि ये पहले साधना करेंगे बाद में जीवन बदलेंगे, ऐसा नहीं होता। करते करते जीवन बदलता है। और इसलिए साधक लोग एकांत में आत्म साधना करें, लोकांत में परोपकार सेवा का जीवन होना चाहिए, सत्कर्म युक्त जीवन होना चाहिए। और ऐसा करके सारी दुनिया में सब लोग मंगल बोले, मंगल करें, मंगल सोचे, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये कोई नया काम नहीं बता रहा हूं मैं। मनुष्य जन्म हमको मिला तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, और भारतीयों का विशेष है
उसमें भी हिंदू समाज का तो पक्का है, क्योंकि सारी दुनिया को ये सिखाने का काम हमारा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, ऐसा है। हमको हमारे पूर्वजों ने काम दिया है, समाज के नाते हम, देश के नाते हम दुनिया के सबसे प्राचीन, इसलिए बड़े भाई है। तो बड़े भाई है इसलिए रौब नहीं कसना है किसी पर, बड़े भाई है इसलिए सारे दुनिया के लोग आकर हम में से प्रत्येक का जीवन देखकर जीवन कैसे जीना, ये जीवन विद्या ग्रहण करें। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, त्यागमय जीवन होना चाहिए, भोगमय नहीं होना चाहिए, सर्वोपकारी जीवन होना चाहिए, स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए, समरस जीवन होना चाहिए, भेद दृष्टि वाला जीवन नहीं होना चाहिए, तेजस्वी जीवन होना चाहिए, निस्सत्व जीवन नहीं होना चाहिए, शक्ति संपन्न जीवन होना चाहिए। दुर्बल कुछ भी नहीं कर सकता। सारे सत्य को शक्ति चाहिए। सत्य जानते हैं तो करुणा चाहिए, सत्य जानते हैं तो जीवन शुचितापूर्ण होना चाहिए, सत्य जानते हैं तो तपश्चर्या जीवन में चाहिए। वैसे इन सबकी कीमत दुनिया तब करती है जब उनको शक्ति दिखती है। दुनिया का एक स्वभाव है, जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन दुनिया बात को नहीं देखती, बात के पीछे की ताकत को देखती है। बात हमको वही करनी है, प्रेम की, शांति की, अहिंसा की, सत्य की, आदि आदि। परंतु जब तक दुनिया ये नहीं देखती कि ये केवल बात नहीं करते, उनके पास ये सब करवाने की ताकत है, तब तक दुनिया सुनेगी भी नहीं। ये सब रहे इसलिए अपने सारे समाज में इस व्यवहार को स्वयं करना और सब करें ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, यानी मंगल बुलवाना सबसे। ऐसा उपदेश समर्थ रामदास स्वामी, जो शिवाजी के समय हो गए, उनका है। मराठी में कहते उपासनेला दृढ़ता लभावे, उपासना को दृढ़ रीति से चलाओ। भूदेव संतासी सदा नमावे, त्यागी विरागी और संत महात्माओं को सदा नम्रता पूर्वक उनका सानिध्य प्राप्त करो। सत्कर्म योगे वय घालवावे, सत्कर्म करते करते अपना जीवन जियो और सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सबसे मंगल बुलवाओ। ये हमारे लिए संतों का आदेश है। उस आदेश को देने के पहले संत स्वयं ऐसे जीवन को जीकर दिखाते हैं। ऐसा जीवन जो 4 बार में मिला, मुझे रविनाथ जी का दिखा। मुझे उनके जाने के बाद लगा कि मैं ज्यादा मिलता तो अच्छा होता, लेकिन अवसर आता है तब लेना चाहिए। जाने के बाद तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी उनके बातों की स्मृति, उनका रूप याद करने से भी एक शक्ति मिलती है, विवेक जागृत होता है। कैसे वो सोचते थे, कैसे बोलते थे, इसका विचार करते हैं तो हमको भी एक विवेक प्राप्त होता है। ऐसा यह स्थान है। आपका भाग्य है कि आप सब लोग इससे जुड़े हैं, यहां आते हैं, आना चाहिए, ये स्मरण करना चाहिए। उस स्मरण के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए और अपना जीवन जी के समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि ये जो भारत की बात है अध्यात्म की, उसके आधारित धर्म की, संस्कृति की, संपूर्ण विश्व को उसको देने वाला समर्थ, शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न, सद्गुण संपन्न भारत ये खड़ा होना चाहिए। उसके आधार पर संपूर्ण विश्व के दुष्टों की दुष्टता चली जाए और विश्व मंगल बने, शांति युक्त बने, सुखमय बने, ऐसा होना चाहिए। ये कर्तव्य ईश्वर प्रदत्त हमको है, उसके लिए हम तैयार होंगे तो भारतवर्ष की कीर्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, वैभव समृद्धि सब बढ़ेंगे। हमारे जीवन से दुख चला जाएगा,
संतोष आएगा और यही स्थिति हमारे कर्तृत्व से सारी दुनिया की बनेगी। अध्यात्म शरीर मन बुद्धि सबकी उन्नति करता है, केवल आत्मा की नहीं। हमारा अध्यात्म जो भारत की बात है वो इस प्रकार गुणकारी है, ये हम अपने आचरण से विश्व को बताए, ये हमारे सामने कर्तव्य उपस्थित है। मैं समझता हूं कि रविनाथ जी का स्मरण करते हम इस बात को सोचे और उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ तपस्या करें, कुछ परिवर्तन लाएं। संतों की आज्ञा से जो मेरे मन में विचार आए वो मैंने आपके सामने रख दिए। आपने सुन लिए इसलिए धन्यवाद, और इसमें गड़बड़ कुछ है तो मेरी है, उसके लिए क्षमा। धन्यवाद।